ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल हाथ में सूर्य की रेखा के विशिष्ट प्रभाव के बारे में आज अध्ययन करने जा रहा हूँ। सूर्य रेखा का आना हाथ में सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक होता है। ये किसी के भी हाथ में आ जाए तो वो सामान्य व्यक्ति से हटकर विशिष्ट हो जाता है। यदि किसी मजदूर के हाथ में भी आ जाए तो वो मजदूरों का ठेकेदार बन जाएगा या मेट बन जाता है। ऐसे ही यदि किसी सर्विस पेशे में कोई व्यक्ति है तो उस क्षेत्र में वो विशिष्टता हासिल करता है। यदि नेतृत्व के क्षेत्र में है तो नेतृत्व के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करता है और मान सम्मान प्राप्त होता है। सूर्य रेखा धन के लिए नहीं विशेष मानी जाती है, ये मुख्य रूप से प्रतिष्ठा सम्मान के लिए मानी जाती है और पद के लिए मानी जाती है। अर्थात सूर्य रेखा का आना कुछ न कुछ सम्मान में वृद्धि का लक्षण अवश्य बनाता है। इसी प्रकार सूर्य रेखा जहाँ से भी निकले और निकलने के बाद में अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाए, जो कि अनामिका उंगली के नीचे का सूर्य क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर पहुंचना सूर्य रेखा की विशिष्टता बताया जाता है। इसके साथ ही साथ यदि रेखा जिस स्थान पर हृदय रेखा को काट रही हो, यदि वहाँ पर कोई तिल का निशान है, काला धब्बा है, तो ऐसे जातकों को नेत्र संबंधी भयंकर समस्या होने की संभावना होती है और दृष्टिहीनता का भी लक्षण बनता है। अर्थात हृदय रेखा और सूर्य रेखा के कटान बिंदु पर तिल का या काले धब्बे का होना अशुभ संकेत माना जाता है। इसी प्रकार सूर्य रेखा के समानांतर यदि कई रेखाएं चल रही हैं और एक सूर्य रेखा लंबी सी स्पष्ट निर्दोष दिख रही है तो यह विशिष्ट सफलताओं का लक्षण माना जाता है। ऐसे जातकों को सम्मान प्रतिष्ठा पद के साथ में विशेष सहयोग भी प्राप्त होता है और वो उस सहयोग के माध्यम से अपना स्थान बनाए रखते हैं। इसी प्रकार शुक्र क्षेत्र का भी अध्ययन करें। यदि कोई रेखा शुक्र क्षेत्र से निकलकर, शुक्र क्षेत्र अंगूठे के नीचे का हिस्सा, ये जो हिस्सा माना जाता है ये शुक्र क्षेत्र माना जाता है। यदि इधर से कोई रेखा निकलकर और बढ़ती हुई सूर्य रेखा के साथ साथ चलने लगे तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों को निश्चित रूप से किसी संबंधी की संपत्ति प्राप्त होने की संभावना होती है। अर्थात उसको किसी व्यक्ति विशेष या रिश्तेदारी के किसी व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त होने का संकेत मिलता है। और अगर यही रेखा सूर्य रेखा को काट देती है तो ये भी निगेटिव इफेक्ट करती है। अर्थात ऐसे जातकों का जीवन में किसी संबंधी या रिश्तेदार द्वारा बड़ी बदनामी का संकेत भी माना जाता है। अर्थात सूर्य रेखा सम्मान प्रतिष्ठा के साथ में कष्टकारक लक्षणों का भी कभी कभी प्रदर्शन करती है। इसी प्रकार यदि सूर्य रेखा द्विभाजित हो जाए या 3 भागों में बट जाए और एक भाग शनि क्षेत्र की तरफ और एक बुध क्षेत्र की तरफ चला जाए तो ये विशिष्ट योग माना जाता है। ऐसे जातक जिनके हाथों में ऐसा चिन्ह पाया जाता है, ऐसे जातक धन संपत्ति सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ अचल संपत्ति के, बड़ी अचल संपत्तियों के मालिक माने जाते हैं। उनके पास भूमि भवन वाहन के साथ में अचल संपत्तियाँ बहुत अधिक होती हैं, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि होती है और ये लक्षण विशिष्ट माना जाता है और इस विशिष्टता के कारण उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और यदि ये रेखा सूर्य बुध पर ही जाती है, दो विभाजित होकर एक रेखा बुध पर्वत पर चली जाए और दूसरी सूर्य पर्वत पर चली जाए तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे जातक जो भी कार्य करेंगे वो धन के लिए करेंगे। अर्थात उनका बुध जो है वो धन के कारक लक्षण बनाएगा और ऐसे जातक अपनी प्रत्येक प्रतिभा का मूल्य निश्चित रूप से लेंगे। अर्थात यदि वो व्यापारिक क्षेत्र में है, यदि वो कला के क्षेत्र में है तो अपनी कला के माध्यम से अपने धन को अर्जन करेंगे और यदि वो साहित्य के क्षेत्र में है तो अपने साहित्य के क्षेत्र में जाकर अपने उस साहित्य के माध्यम से धन का अर्जन करेंगे। यदि कला के क्षेत्र में है, यदि एक्टिंग के क्षेत्र में है तो उन चीज़ों का भी वो धन लिए बगैर कार्य नहीं करेंगे। अर्थात प्रत्येक कार्य के पीछे धन निश्चित रूप से उनका रहेगा। ऐसे जातक सफलताएं प्राप्त करते हैं और मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई सूर्य रेखा की मुख्य एक रेखा निकलकर
विवाह रेखा को स्पर्श कर दे तो ये भी एक शुभ लक्षण माना जाता है। और ये माना जाता है ऐसे जातकों का विवाह प्रतिष्ठित और कुलीन परिवार में होता है। उनके विवाह के बाद में उनका भाग्योदय होता है और वो विवाह के पश्चात ही सफलताओं के क्रम में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात सूर्य रेखा का विवाह रेखा में स्पर्श करना अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है और ऐसे लोगों को पत्नी पक्ष से शुभ संकेत बनते हैं और लाभ की विशिष्ट प्राप्ति होती है। और में माना जाता है कि उनका सम्मान प्रतिष्ठा विवाह के बाद में और अधिक बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अगर यही रेखा बढ़कर विवाह रेखा को काट दे तो ये उल्टा प्रभाव करती है। अर्थात ऐसे जातक जिनके हाथ में ऐसा लक्षण बना हो कि सूर्य रेखा निकलकर विवाह रेखा को खंडित करती हुई निकल जाए तो ऐसे लोगों को पत्नी पक्ष से एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे उनके सम्मान प्रतिष्ठा में विशेष तौर से बाधाओं का लक्षण माना जाता है। अर्थात जो भी रेखाएं सूर्य रेखा के पास से निकलेंगी वो अपना कुछ न प्रभाव अवश्य डालेंगी। इसके साथ ही साथ सूर्य रेखा जिस पर्वत से प्रारंभ होगी उस पर्वत का गुण अपने अंदर समाहित कर लेगी और जिस पर्वत के पास अपना अंतिम बिंदु पहुंचाएगी उस पर्वत का भी विशेष लक्षणों का अपने अंदर समाहित कर लेगी। अर्थात सूर्य रेखा पद प्रतिष्ठा सम्मान की एक विशिष्ट रेखा मानी जाती है। इसका आना जीवन में धन के साथ साथ में प्रतिष्ठाप्रद मान सम्मान का लक्षण प्रदर्शित करता है। जिन हाथों में ये रेखा नहीं माई जाती है वे हाथ सामान्यतः अधिक परिश्रम करने के बाद भी, अधिक सफलताएं प्राप्त करने के बाद भी मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते और उनकी सफलताओं में कष्टकारक लक्षण बने रहते हैं। अर्थात सूर्य रेखा सम्मान प्रतिष्ठा पद के साथ में आपके व्यक्तित्व को निखारने का भी विशिष्ट कार्य करती है। आज का वीडियो इतना ही। आपको कोई परामर्श करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।